तब जाके ऑर्गेनिक रिएक्शन की शुरुआत होगी। 2-3 दिन बाद आपको उसका बेनिफिट पता लगने लगेगा कि आप इसे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात याद रखना, अगर गलती से भी आपने इसे इग्नोर किया ना तो आप 12वीं तक तरसेंगे जना, ध्यान रखिए। सुनिए बेटे, तो एक बार के लिए सब अपने नोट्स निकालें, और नोट्स में जनाब सबसे पहले देखो, ये मैंने आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन लिखा है, और मैंने लिखा होगा इनऑर्गेनिक रिएक्शन को लिखा होगा वेरी फास्ट रिएक्शन, लिखा है कि नहीं? अब आगे बढ़े। ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखो मैंने सारी चीज बना के दिखाई है, आपके सामने है ना, इस पे ना, और ये जो थ्योरी लिखी है इस पे कट लगा दो पहले, इस पे कट केवल पढ़ने के लिए, केवल पढ़ लो अब मेरे साथ, इसे याद नहीं करना। मैंने पहले बोला था कुछ चीजें एक्स्ट्रा डाल रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है। इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन द रिएक्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नोन एज सब्स्ट्रेट which react with an attacking reagent, इस attacking reagent अटैक करता है and lead to the formation of one or more intermediate and finally form the product, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। During organic reaction a covalent bond between two carbon atom or a carbon atom and other atom is broken and new bond is formed and the detailed study जो होती है, इधर सुनो, जो detailed study होती है इसे बोलते हैं mechanism of organic reaction। ये थ्योरी आपको याद नहीं करनी, पहले कट लगा दो, जो आपके पेपर का है मैं उस पे ये राइट लगा दूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया था ये समझाने के लिए हमें बहुत चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तभी जनरल ऑर्गेनिक समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी जनाब। सुनिए बेटा प्लीज जरा ध्यान से। तो जनाब इसका जो पहला स्टेप अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बताओ क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं अभी, है ना बेटे? अब मैं चालू करने जा रहा हूं जनाब जीओसी को। जी यस, वेरी गुड। सुनिए सुनो भैया, जरा ध्यान से सुनना, वेरी गुड। सुनो बच्चे, अब की बात जरा ध्यान से सुनिए। ये जो शास्त्री नगर के बच्चे हैं, जैसे हाँ सर, वो मैं अपने आप बता दूंगा बेटे, ये कुछ नहीं है जो थ्योरी है इसमें कुछ नहीं करना। अब जो मैं पढ़ाऊंगा अब से पेपर, ठीक है ना, वो मैं राइट लगाता जाऊंगा। ये जो शास्त्री नगर के बच्चे हैं, ध्यान रखना, इस संडे में आऊंगा शास्त्री नगर, तो मेरे से मिलने आएंगे वहीं पे, मैं आपसे अपने रजिस्टर वगैरह लेके आएंगे, तो मैं इनसे पूछूंगा इन्होंने क्या क्या करा। सभी बच्चे याद रखना, जो भी शास्त्री नगर के, हर्षित मित्तल है ना, विटारना है, वैष्णवी शास्त्री नगर की थोड़ी है ना बेटा, विनायक, आयुष शर्मा, शताक्षी, वेरी गुड। इस संडे आऊंगा मैं, कुछ पढ़ा के भी देख लूंगा, बात कर लूंगा तुम लोगों से, वहीं मेरे से मिलके जाइएगा सर। सुनिएगा भैया, बराबर चलिएगा, जरा ध्यान देना भैया। सुनो भैया, यहाँ पे अब जरा एक बात और सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो ध्यान से सर, इधर आर्यन वर्मा जो मैंने आपसे लेक्चर गए थे वो पढ़े तुम? अतुल इनके तो दोस्त हो जना, विनायक साहब के, वो जो लेक्चर मैंने बोले थे पढ़े तुमने? सुनिए, चलिएगा ध्यान रखें, पढ़ ले यहाँ पे अच्छे से। अब दूसरी चीज जना, यहाँ पे अच्छा, जो सर यहाँ के है ना, उन्हें डांस करना है बेटे, ऐसे खड़े होके, स्टेज पे खड़े होके, जो यहाँ के बच्चे हैं वो डांस करिए, और डांस करके मुझे बुला लेना, मैं गाना गा लूंगा। अबे यहाँ के बच्चों को मैं कितने दिन से बुला रहा हूँ, यहाँ के बच्चों को 10-12 दिन हो गए मुझे बुलाते बुलाते। संडे में मैंने कहा यार अब आ जाओ, मेरे से मिल जाओ, सबको बच्चों को बैठाया कि मैंने सत्संग पुंडी, हाँ तुझे आज पता चला मुझे कब बुलाना कब नहीं बुलाना। मैंने कितनी बार बुला चुका तुम लोगों को, मैं जो बच्चे यहाँ के हैं मैंने कितनी बार बुलाया, अर्चित ये इन्हें सबको बुलाया था मैंने, है ना। जो कंकर खेड़े के उनके उन्हें भी संडे बुला लूंगा बेटे, आ जाए कंकर खेड़े वालों को। तो जनाब सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे तो जनाब हम पढ़ रहे हैं फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जरा ध्यान से सुनना बोले, मैंने कहा सर बताओ इसके बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है, मैं जानना चाहता हूं ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। बोले ठीक है जनाब, मैं समझा देता हूं एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटा। सुनो बेटे, देखो बच्चों, मैंने कल भी आपको चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, सुना जरा ध्यान से। मैंने कहा सर पहले बताओ कोवेलेंट बॉन्ड टूटता कैसे, एक बार बताओ। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, लाइक डिसॉल्व लाइक। बताओ नमक पानी में क्यों घुलता है, रीजन बताओ सभी बच्चे, नमक के पानी में घुलने का कारण क्या है बताओ। पोलर, वेरी गुड भाई, नमक के पानी में घुलने का ये कारण है कि नमक भी पोलर है और पानी भी पोलर। रीजन ये तो है कि बोथ आर पोलर, अगर दोनों पोलर ना हो तो नमक पानी में नहीं घुलेगा। भाई नमक भी पोलर है और पानी भी क्या है, पोलर, तो दोनों पोलर है, इसीलिए नमक पानी में घुल जाता है। क्या नमक को तुम बेंजीन में घोल सकते हो, ये बताओ। क्या नमक को बेंजीन में घोल सकते हो, यस या नो? नहीं घोल सकते, क्योंकि नमक पोलर है और बेंजीन क्या है, ए बेंजीन क्या है, जल्दी बोलो। नमक पोलर है और बेंजीन क्या है, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। वेरी गुड। तो मैंने कहा सर बेंजीन नॉन पोलर इसीलिए नहीं घुलेगी। अब सुनो
मैंने कहा साहब मुझे ये बताओ कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है। बोले आशीष देख, शेयर करने के दो ही तरीके हैं, देख शेयर। बोले भाई एक तो ये है, जैसे मान ले ए और बी ने बॉन्ड बना रखा, भैया बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये जर्नल ऑर्गेनिक है, एक बार गलती से भी आ गई ना तो ए यहां बैठी होगी केमिस्ट्री, आपके ध्यान रखना, अगर गलती से भी आ गई बेहतरीन करके सुनेगा, अभी देखते रहना भैया, अभी तो इसे 3-4 दिन में देखना है कि आपका बेनिफिट करके आएगा। तो जनाब यहाँ पे एक बॉन्ड था ए और बी, यहाँ पे 2 एटम थे, एक ए था एक बी था, और जनाब दोनों ने एक बॉन्ड बना रखा था और बॉन्ड बना के यहाँ पे कर रखा था शेयर, है ना, एक बॉन्ड। और जनाब देखो एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैंने और आपने बॉन्ड बना लिया तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक आपका एक मेरा, एक बॉन्ड का मतलब ये होता है। तो अगर ए और बी के बीच एक बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, और दोनों ने शेयर कर रखा है, इसका मतलब ये है। तो मैंने कहा सर मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करना चाहता हूं कि जब वो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा टूटा था तो कितनी पॉसिबिलिटी है टूटने की यहाँ पे। अब यहाँ तो चलो मैंने एक ही से बता दिया। बोले आशीष भाई ध्यान रखना, यहाँ सबसे बड़ी चीज, बोले भाई मैं तुझे एक चीज बता दूं, सबसे पहली बात कि अगर ए और बी हो और इस बॉन्ड को तुझे देखना हो तो यहाँ बॉन्ड फ्यूजन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। वो बोले मेरे से कि आशीष भाई जो बॉन्ड फ्यूजन है, बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड का जो टूटना है, बॉन्ड फ्यूजन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, बॉन्ड फ्यूजन डिपेंड्स अपॉन क्या बेटे 2 फैक्टर। वो बोले लगे आशीष बॉन्ड का टूटना 2 चीजों पे डिपेंड करता है। मैंने कहा सर किस किस चीज पे। बोले भाई एक चीज तुम्हें बता रहा हूं, सबसे पहले बॉन्ड फ्यूजन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, हमेशा ध्यान रखें, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट, जो देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते ही कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयर है। मैंने कहा आशीष शेयरिंग ऐसी नहीं टूटती भाई, बॉन्ड का टूटना 2 चीजों पे डिपेंड करता है। बोले किस किस चीज पे। बोले भाई एक तो ये है, पहले सुनना बड़े ही ध्यान से, अगर आपकी रिएक्शन पे कुछ ना लगा, कोई भी ना बैठा हो, मान लो रिएक्शन के ऊपर कोई नहीं बैठा, कोई नहीं, तो अगर कोई नहीं है तेरा ध्यान रखना बेटे। सबसे पहली बात देखो, एक बात तो ये होती है, मान लो, पहले सुना बड़े ध्यान से, देखो केमिस्ट्री में अगर आपके पास कोई नहीं बैठा, आपकी रिएक्शन सिंपल हो रही है, कोई नहीं है, तो जनाब बॉन्ड का टूटना पावर पे डिपेंड करता है, सिंपल पावर पे। मान लो जनाब बी की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो बी की ज्यादा है, अगर कोई नहीं बैठा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो बी की ज्यादा है तो बी क्या करेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा और इसका भी, है ना जनाब। अब देखो बी अपना ले गया तो बी अपना लाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी उसका भी लाया तो बी को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। और जनाब ए है ना, ए ने देखो ए ने अपना दिया या उसका दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपना भी दे दिया तो जनाब ए को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा यार ये फ्यूजन कैसा किया तूने, एक कोवेलेंट बॉन्ड को तूने कैसे बांटा यार, अनइक्वली बांट दिया। मैंने कहा सर मैं क्या करूं, कोई था ही नहीं। अबे जब कोई ना बड़ा आदमी है ना कोई बूढ़ा आदमी वहां बैठा, कोई नहीं बैठा, ना बड़ा ना बूढ़ा, तो फिर तो लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, है ना। सर जिसकी पावर ज्यादा थी वो इलेक्ट्रॉन को छीन के ले गया। मैंने कहा यार आशीष तुमने अनइक्वली फ्यूजन किया, मैंने ये बंटवारा समान नहीं हुआ। मैंने कहा सर मैं नहीं जानता, लेकिन जब कोई नहीं बैठा तो मुझे नहीं मतलब बंटवारा समान हुआ कि नहीं, लेकिन आपकी पावर के बेस पे फैसला हुआ। बोले पता है तुमने कैसा फ्यूजन किया। मैंने कहा सर कैसा। बोले तुमने फ्यूजन किया हाइड्रोलिटिक असमान बंटवारा है ये, हाइड्रोलिटिक फ्यूजन। हाइड्रोलिटिक क्या बेटा, फ्यूजन। हाइड्रोलिटिक मतलब होता है असमान, जो इक्वली ना बटा हो। आ गए तो मैंने कहा सर ये हाइड्रोलिटिक फ्यूजन हुआ। बोले आशीष इसमें मिला कौन कौन। बोले ऐसा आज इसमें मिला एक कैटायन और एक मिला एनायन, एक कैटायन मिला है और एक एनायन मिला है। तो यानी कि हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता क्या है सर, बड़े ध्यान से इसकी डेफिनेशन को भी मेरे साथ तैयार करो। हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होता है ना, सुनो, है ना, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे, जब बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो, सुनो फिर से, इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे, जब बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो, सुनिएगा प्लीज जरा ध्यान से, मैं फिर से बताता हूं, सुने जरा ध्यान देना। इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो, इधर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन है goes to the one of the fragment, केवल एक ही फ्रैगमेंट के पास जाए, तो that is called heterolytic fusion। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, if bond break in such a way, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है that the shared pair of electron goes to the one of the fragment, कि वो केवल एक ही फ्रैगमेंट के पास जाता है, तो that is called heterolytic fusion। फिर से बोलेगा मेरे साथ, मैं क्या बोल रहा हूं, if bond break in such a way, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है that the shared pair of electron goes to the one of the fragment, केवल एक ही फ्रैगमेंट के पास जाए, तो that is called heterolytic fusion। फिर से बोलिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जरा रिपीट,
if bond break in such a way, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो कि shared pair of electron goes to the one of the fragment, कि shared pair केवल एक ही फ्रैगमेंट के पास जाए ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक फ्यूजन, है ना बेटे? अब जरा ध्यान से ये लगा प्लीज, मैंने कहा एक चीज दिक्कत है भाई। देखो मान लो तुम्हारे घर पे गेस्ट आ गए, क्या आ गए? गेस्ट। मान लीजिए आप गेस्ट ने तुमसे कहा भाई खाने को मेरे लिए, सुनना जरा ध्यान से, अच्छा आर्यन वर्मा बेटा, तो पीरियोडिक टेबल है आर्यन वर्मा, मेरे से बात कर लेना। जैसे बेटा आर्यन वर्मा देखा HCl है, तो बता HCl में किसकी पावर ज्यादा? आर्यन वर्मा। अगर तूने पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो मेरे से बात कर लेना, मैं लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। किसकी ज्यादा है? वेरी गुड, तो Cl लेके जाएगा बेटे, ये सिंपल सी है। जैसे बेटे HF में बेटा F की पावर ज्यादा है आर्यन वर्मा बेटे, समझिए बेटे। तो यहाँ पे आर्यन वर्मा ऐसा होता है। अब देखो जैसे मान लो आपके यहाँ गेस्ट आ गया, अब गेस्ट ने आपसे कहा भाई ऐसे करो भैया मेरे लिए कुछ खाने को बना दो, गेस्ट ने कुछ अपनी डिमांड कर दी, आपने कहा ऐसा कर, पहले काम कर, 10 पहले सफाई कर, बर्तन साफ कर, ये कर, तो बताओ बेचारा गेस्ट रहेगा? अबे जब तुम इसका इंतजाम ही नहीं करोगे रहने का, आप उसे 10 काम बता दोगे, आप उसे खाने को दोगे नहीं, उसका इंतजाम करोगे नहीं, वो बेचारा चला जाएगा, तो कहेगा जी मेरी तो काम पड़ गया भैया मुझे जाना पड़ेगा। भाई गेस्ट आपसे ही बोलेगा भैया मेरे काम पड़ गया मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई क्या करना है, क्या दिक्कत होगी? बोले सर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने बॉन्ड अनइक्वली तोड़ दिया तो कैटायन और एनायन बनेंगे, और कैटायन एनायन है पोलर, तो ऐसी चीज पोलर, अब तुम कैटायन और एनायन को एयर में नहीं रख सकते, पता है? आज तुम हवा में बॉन्ड तोड़ के देखो टूटेगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि हवा में अगर तुमने इस टाइप की बॉन्डिंग तोड़ी तो लोग एयर जो है वो हमारी एयर नॉन पोलर है, और ये क्या है? पोलर। तो हमारे यहाँ पोलर नॉन पोलर में रह ही नहीं पाएगा। तो अगर कभी आपको इस टाइप का बॉन्ड तोड़ना हो तो पहले आप एक मीडियम एग्जिस्ट करा देना, पोलर मीडियम। पोलर मीडियम जैसे पानी पोलर मीडियम होता है, तो ऐसी रिएक्शन को पानी के अंदर करना, क्योंकि अगर ये पानी के अंदर हुई रिएक्शन तो कैटायन और एनायन बनेंगे, और कैटायन एनायन पानी के अंदर आसानी से रह जाएंगे, क्योंकि पानी भी पोलर है और कैटायन एनायन भी पोलर है। तो ये एक बात तो याद रखना, तुम लोग 11वीं में एक बात ध्यान रखिएगा, बी पहले सुनो, मेक अ पॉइंट ऑफ व्यू, इस बात का पॉइंट बना लेना कि अगर मान के चलो आप दुनिया में कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तो उस रिएक्शन को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ना बेटा? तो उस रिएक्शन को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। बिना मीडियम के कोई काम नहीं होने वाला। अगर आपने कोई मीडियम नहीं लिया तो इस मीडियम में कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप बिना मीडियम कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियम करोगे तो बॉन्ड टूटेगा। अगर बॉन्ड अनइक्वली टूटा तो कैटायन एनायन बनेंगे। तो ऐसे में आपको पोलर मीडियम चाहिए। अगर आपने पोलर मीडियम नहीं लिया ना तो ये रिएक्शन वापस चली जाएगी, टूटेगा ही नहीं बॉन्ड। अभी जब मेहमान का इंतजाम ही नहीं है ना, जब गैस का इंतजाम ही नहीं है तो गैस क्यों करेगा सर? वो टूटेगा ही नहीं। मान लो आपने कैटायन एनायन बना दिया, आपने क्या बना दिया? कैटायन और एनायन, और कैटायन पता चला कैटायन एनायन के रहने के लिए जगह है नहीं, ये रहते किसमें? पोलर मीडियम में, पानी में, किसी भी चीज में, ऐसी चीज जिसपे मीडियम हो, जिसपे पोलर चार्ज हो। हाँ ना बेटा, नॉन पोलर वाटर में पोलर बन जाता है। हाँ बेटा, ये नॉन पोलर वाटर में पोलर कैसे बन जाएगा? क्या बात करते हो लड़की? बात वो नहीं है, बात ये कि आपके टूटने का स्टाइल कैसा है। ऐसा बात नहीं कि स्तुति जो आप कह रहे हैं वो सही है ना बेटा? ऐसा नहीं हो सकता बेटे। मान लो आपकी नेचर नॉन पोलर टूटने की है तो आप अनइक्वली तोड़ेंगे। अगर आपको पता चला पानी है तो आप उसमें रह जाएंगे। अगर आप एयर में टूट गए तो आप वापिस बैक आ जाएंगे। स्तुति बेटे आप वापिस बैक आ जाएंगे ना सर? नहीं, हाँ HF कैसे ब्रेक हो जाएगा एयर में? अबे जो बॉन्ड अनइक्वली टूटेगा वो एयर में ब्रेक नहीं होगा, है ना? और HF मत बोलो, कंडीशन बोलिएगा यहाँ पे कि कंडीशन क्या है, आ जाएगा। तो एक बात याद रखो, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन बिना मीडियम के नहीं होती। कोई भी रिएक्शन बिना मीडियम के नहीं हो सकती। हाँ, मैं आपको एक और चीज बताऊं। मान लीजिएगा, मान लो केमिस्ट्री में ये 3 चीजें याद रखना। 3 चीज ऐसे होते हैं जैसे बड़े बूढ़े हो गए, जैसे बड़े आदमी हो गए, जैसे हीट, जैसे देखिएगा लाइट। ये 3 चीज ऐसी हैं, हीट, लाइट और पेरोक्साइड। अगर ये तीनों बैठे हो ना आपकी रिएक्शन के ऊपर, इनमें से एक बैठा हो, चाहे हीट बैठी हो, चाहे लाइट बैठी हो, चाहे पेरोक्साइड बैठा हो, अगर इनमें से एक भी बैठा है तो फिर किसी की ताकत नहीं, कोई किसी इलेक्ट्रॉन छीन के लेता है बस। फिर तो जनाब एक ही तरीका है, अगर इनमें से एक भी बंदा बैठ गया फिर तो एक ही तरीका है जनाब कि आप अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएं और आप अपना इलेक्ट्रॉन ले। इक्वली फ्यूजन होता है, इक्वली बंटवारा, यानी कि ए अपना ले जाए और जनाब बी अपना ले जाए। इक्वली बंटवारा जिसे बोलते हैं, है ना बेटे? और जनाब इसे केमिस्ट्री में बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन, और होमोलिटिक फ्यूजन में, है ना, देखो ये इक्वली बंटवारा है। ये बड़े आदमी है केमिस्ट्री,
इनमें से एक भी बैठ गया ना तो आपकी ताकत नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, आपकी पावर ज्यादा हो, आपकी पावर कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फिर तो आप इक्वली बंटवारा करेंगे, ये अपना ले जाएगा, बी अपना ले जाएगा, इसे होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं। और याद रखना, अब मैंने कहा सर ये कैटायन है ना, बोले आसी से कैटायन है ना, नहीं होते, इन्हें केमिस्ट्री में बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बेटा वो होता है जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री रेडिकल होता है जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये बच्चे फ्री रेडिकल होते हैं, है ना, ये उससे भी ज्यादा रहते हैं। अब मैंने कहा सर इसमें तो कोई चार्ज नहीं, तो अब ये चार्ज नहीं है, यहाँ पानी मत ले लेना क्योंकि ये नॉन पोलर है। अब ऐसा मीडियम लेना जनाब जो नॉन पोलर मीडियम हो, जैसे बेंजीन, नॉन पोलर मीडियम, ऐसी रिएक्शन को बेंजीन वगैरह में करना। देखो कोई भी रिएक्शन मैंने पहले कह दिया बिना मीडियम के नहीं होगी, कोई भी नहीं, है ना बेटा। यार सात्विक कभी मतलब कुछ सोचा भी कर, इसमें कुछ चार्ज है, दिखाई दे रहा है तुझे कोई चार्ज इसमें कोई कैटायन, इसमें कोई एनायन प्लस माइनस दिखाई दे रहा है तुझे? तो अबे तेरा इलेक्ट्रॉन तुझे मिल गया, मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया, तो हमारे पे चार्ज का कौन सा मतलब आ गया भाई सात्विक? भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया, तेरा इलेक्ट्रॉन तुझे मिल गया, हम दोनों ने शेयरिंग करी। मान लो तूने मैंने 500 की शेयरिंग कर ली, हमारी शेयरिंग तेरे पापा ने इक्वली बंटवा दी, मैं 500 तू ले ले 500 में ले लूं, तो चार्ज आने का क्या मतलब हुआ भाई? चार्ज तब आता है जब मैं इलेक्ट्रॉन दूं या लूं, मैंने ना इलेक्ट्रॉन लिया ना मैंने दिया, तो चार्ज आने का क्या मतलब हुआ भाई? सात्विक साहब तो चार्ज आने का मतलब नहीं रहता था। अब सात्विक साहब सिर्फ एक ही काम है, आप अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, आप अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, है ना बेटे। तो अब पता क्या हुआ? होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, नॉन पोलर मीडियम है ये, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये ना कैटायन है ना ये एनायन है, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी उनसे भी ज्यादा फास्ट होती है। पर याद रखो इन तीनों में से एक काम होना जरूरी है, या तो हीट हो या लाइट हो या पेरोक्साइड हो जाना। मेरी बात समझे कि नहीं? चलेगा। अब जरा ध्यान से, अब सबसे पहले याद रखना, बताओ कौन से, बताओ नीचे वाले कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करेंगे? बताओ नॉन पोलर या पोलर? नीचे वाले कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करेंगे? बताओ नॉन पोलर। वेरी गुड, यानी कि नॉन पोलर जनाब। क्यों? क्योंकि जनाब ये खुद नॉन पोलर है, ये खुद नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। सब मेरी बात समझे कि नहीं? चलेगा। तो पहले अभी दोनों की डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। पहले करते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन की डेफिनेशन। बताओ, ये मेरी तरह आराम से याद करना, रटना मत इसे। इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो, है ना, पहले सुन लो। इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोस टू द वन ऑफ द फ्रैगमेंट, कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही फ्रैगमेंट के पास जाए, तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फ्यूजन। चलो जी फिर से बोलो। इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोस टू द वन ऑफ द फ्रैगमेंट, दैट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फ्यूजन। बताओ बेटे, है ना, और बता देना इन द हेटेरोलिटिक फ्यूजन कैटायन एंड एनायन इज फॉर्म, इसमें कैटायन और एनायन बनते हैं, एंड दीस एग्जिस्ट इन अ पोलर मीडियम, और ये पोलर मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। बताओ जरा, याद हुआ कि नहीं? पहले बताओ याद हुआ कि नहीं? ऊपर वाला जल्दी से बोलो, ऊपर वाला याद हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। चलिए जरा ध्यान दो, वेरी गुड। अब जरा दूसरे वाले को याद करते हैं, सुनना रहे, यहाँ पे सुनो। अब है होमोलिटिक फ्यूजन, सुनो। इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोस टू द ईच ऑफ द फ्रैगमेंट, कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों फ्रैगमेंट के पास जाए अलग अलग। मैंने क्या बोला? सुन लो। इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोस टू द ईच ऑफ द फ्रैगमेंट, कि एक एक फ्रैगमेंट के पास चला जाए, तो दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन। इसे होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं। होमोलिटिक फ्यूजन क्या बोलते हैं जरा? होमोलिटिक फ्यूजन। चलो फिर से बात करते हैं दोनों के बारे में, जरा इससे देखो पहले। यार पहले हेटेरोलिटिक को, फिर यहाँ पे होमोलिटिक। सुनो पहले हेटेरोलिटिक को देखो। इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, फिर से सुनना। इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो, है ना, कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोस टू द वन ऑफ द फ्रैगमेंट, कि केवल एक ही फ्रैगमेंट के पास जाए, तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक। एंड द कैटायन एंड एनायन इज फॉर्म, इसमें कैटायन एनायन बनते हैं, दीस एग्जिस्ट इन द पोलर मीडियम। फिर आ जाओ जरा, अब पढ़ेंगे हम इसमें होमोलिटिक। बोलो इफ बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोस टू द ईच ऑफ द फ्रैगमेंट, कि एक एक फ्रैगमेंट के पास जाए। और बता देना द फ्री रेडिकल इज ऑब्टेन, इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, और इट एग्जिस्ट इन अ नॉन पोलर मीडियम, ये नॉन पोलर मीडियम में एग्जिस्ट होती है। बताओ एनी डाउट? चलो पहले थ्योरी पढ़ लो, तब मुझे बताना कोई डाउट है कि नहीं। पहले थ्योरी पढ़ो, एक बार पढ़ो जरा। देखो पहले फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा। पहले फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ो। अभी इन पे मार्क कर देना, ये आएंगे, इन्हें कट मत लगाना, बस जिन पे कट लग रहा है उन्हें मत पढ़ना। सुनो अब जरा पढ़ो इसे।
ऑर्गेनिक रिएक्शन यूजुअली इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लिखा है ऑर्गेनिक रिएक्शन तभी होती है जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या टूटता है, लिखा है। एंड द फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक प्लेस इन टू वेज, तो टूटने के दो तरीके हैं। देखो पहले मैंने एक चार्ट सा बना रखा है, चेक कर लो बन रहा है कि नहीं। अब नीचे पढ़ो, एटोलिटिक फ्यूजन, a bond break in such a way that the shared pair of electron remain in the one of the fragment, केवल एक फ्रैगमेंट के पास जाए, ये मैंने बना रखा है, पढ़ लो। Heterotic fusion result in the formation of charged species, cation और anion इसमें बनते हैं। It usually occur in a polar covalent bond and it is favored by polar solvent, polar solvent इसको फेवर करता है। आगे बढ़ो, homolytic fusion, a bond break in such a way that the one of the shared pair of electron gives to the each of the fragment, कि हर फ्रैगमेंट के पास जाए, है ना। लिखा है होमोलिटिक एटोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन यूजुअली occur in non polar bond and it is favored by high temperature, ultraviolet, ultraviolet का मतलब पता है क्या होता है, सनलाइट, लाइट की बात कर रहा है वो, एंड बेटा रेडिकल इनिशिएटर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत मैंने पूछा आपसे, प्लीज सुने लीजिए। वेरी गुड, यहां सुनिए, देखते रहना, आप इसका बेनिफिट देखना 2-3 दिन में, तब आपको मजा आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा, जब आप इसका बेनिफिट देखेंगे साहब। सुनिए, देखो एक चीज और बच्चे, कभी कभी वो रेडिकल की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। रेडिकल, तो आप रेडिकल में सिंपल बता देना, द न्यूट्रल स्पीसीज, ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज विच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन। भाई देखो ये न्यूट्रल ही तो है, जब फ्री रेडिकल बनता है तो स्पीसीज न्यूट्रल बनती है। जैसे ए और बी के बीच बॉन्ड बना है, आपने 3 चीज लगा दी, आपने एक लगा दिया हीट, एक आपने लगा दी लाइट, या आपने सनलाइट एक लगाना होता है, इनमें से कोई भी हीट लगा दी, लाइट लगा दी, आपने पेरोक्साइड में से इनमें से एक भी लगा दिया, तो बॉन्ड इक्वली टूट गया, तो न्यूट्रल ही है ना। न्यूट्रल ही तो आपको अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको अपना मिल गया, तो जनाब ए पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बी पे एक आ गया, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है। और इनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई ये पेयर नहीं है, तो सिंपल बोलना, द न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज व्हिच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसे फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बोलो फ्री रेडिकल। जरा बोलो, जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं जरा। द न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज, ऐसी न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज व्हिच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसे फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बोलो फ्री रेडिकल। फिर से बोल दीजिएगा एक बार, द न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज व्हिच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एंड इट इज अ प्रेजेंस इन हीट, लाइट और पेरोक्साइड। चेक कर लो जनाब, मैंने फ्री रेडिकल की डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दी है, जरा एक बार चेक कर ले सभी बच्चे, चेक कर लेंगे, जरा देख लो बेटा। द न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज व्हिच कंटेन एन ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक फ्यूजन और कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। पढ़ ले। चलो बताओ, एनी डाउट, ये बताओ, कोई डाउट है पहले? सुनो देखो, अब जो हम पढ़ेंगे, मुझे लगता है एक बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस रहेगा, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैन, बहुत जबरदस्त चीज होगी अब इस समय जो हम पढ़ेंगे। सुनिए देखो, अब हम पढ़ेंगे बेटे टाइप ऑफ अटैकिंग एजेंट। जी सर, बस होमोलिटिक से ही प्रोड्यूस होता है फ्री रेडिकल, आज और कोई तरीका नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक और चीज सुने जनाब, यहाँ पे, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज द अटैकिंग एजेंट। ये सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बताऊं। जब आप इसके बारे में जान लेंगे, वैसे इसके बारे में तो आप कल तक ही जानेंगे, आज तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, पर जब जान जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा धीरे धीरे से पढ़ने में। अब हम पढ़ रहे हैं अटैकिंग एजेंट, वो जो आपको पता है जो अटैक करने जा रहे थे, आज आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं, अटैकिंग एजेंट। सुनिएगा, मैंने कहा सर बताओ अटैकिंग एजेंट के बारे में, कौन है, कैसे हैं, क्या क्या करते हैं और ये क्यों अटैक करते हैं, मैं सारा जानना चाहता हूँ। बोले ठीक है, मैं जान लूंगी इनके बारे में। मैंने कहा साहब अटैकिंग एजेंट 2 टाइप के होते हैं, पहले मैंने उन्हें बताया 2। बोले कौन कौन से, आशीष ये बताओ भाई। मैंने कहा साहब एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, मैंने उन्हें पूरी जानकारी दी, यानी कि एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, चलिए। और जनाब एक होता है हमारे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को हमारे यहाँ E+ से दिखाते हैं, E+, राइट है इलेक्ट्रोफाइल।
और जनाब दूसरा हमारे यहाँ होता है न्यूक्लियोफाइल, NuCleophile, न्यूक्लियोफाइल। इसे दिखाते हैं न्यूमन से, धीरे धीरे जानोगे इनके बारे में और फिर इनके बारे में पता चलेगा आपको कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। मैंने कहा सर अटैकिंग एजेंट आज दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। देखो डेफिनेशन से ज्यादा इनके एग्जाम्पल का महत्व है कि इतना डेफिनेशन का महत्व नहीं है जितना एग्जाम्पल का है। तो आज हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लेते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसे पढ़ने में आपको कल तक का पूरा लेक्चर चाहिएगा। आ जाओ जरा ध्यान से बेटे सुनना जरा। अब वो मेरे से बोले भाई पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानकारी दे दो कि इलेक्ट्रोफाइल कौन। मैंने कहा सर सुनो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, सर बड़े ध्यान से। तो जनाब मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोफाइल और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर, बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा। इलेक्ट्रोफाइल को हम इस प्लस से दिखाते हैं। मैंने कहा आशीष इसके बारे में बताओ कि अच्छे से क्या है इलेक्ट्रोफाइल क्या नहीं है, पहले इसके बारे में अच्छे से जान लो। मैंने कहा सर इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो जो फाइल है, पहले आप इसके नाम का मतलब पता लगाते हैं। आप इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब होता है लविंग। फाइल को लविंग बोलते हैं या सीकिंग बोलते हैं, सीकिंग। यानी कि वो ये बोलने लगे मेरे से कि आशीष इलेक्ट्रोफाइल जो भी है वो केवल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। मैंने कहा सर इसका मतलब, बोले इलेक्ट्रॉन लविंग जो होगा वह इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज से जो सीक करता है, नेगेटिव चार्ज को जो लव करता है वो कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज। बस। तो मैंने कहा भाई इसके नाम से ये पता चलता है, इलेक्ट्रोफाइल के नाम से ये पता चलता है कि ये जो भी है ये पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि इसके नाम से पता लगता है। क्योंकि जनाब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो 100% फिर इन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग वही होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। बोले हाँ, बोले ठीक है। मैंने कहा सर ये जनरेट कैसे होता है? बोले होता कुछ नहीं होगा आशीष, मान लो अगर कोई एटम है, मान लो एक एटम है ई, एक एटम है यू है, वैसे एक एटम मान लो इसे, जिसे एच इसे मान लो सी है, कुछ भी मान लो। तो अगर एक एटम ई है एक एन यू है तो बोले आशीष ऐसा होता होगा भाई इसकी पावर ज्यादा होती होगी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती होगी, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को छीन के ले जाता होगा। धीरे धीरे पता चलेगा, रुक जाए यहाँ पर आराम से तसल्ली। और ये छीन के ले जाके जनाब ए पे प्लस चार्ज आता होगा, एन यू पे माइनस, तो जिस पे प्लस आता होगा उसे ये लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल देते होंगे, है ना बेटे। आज मैं समझ गया जनाब। और जनाब और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे देख लो पॉजिटिव चार्ज है और कोई इसके इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया है दोनों। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन छीन के ले गए तो जनाब इलेक्ट्रोफाइल कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो मैंने कहा भाई पहले इसकी डेफिनेशन बताओ कि होता कौन। बेटा भी रुक जाओ क्योंकि ये आराम से समझ में आने वाली चीजें नहीं है, जब इनके एग्जांपल पढ़ोगे बाद में सब क्लियर होंगी, अभी देखते रहिएगा। तो मैंने कहा सर पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पहले बता दो। मैंने कहा सर डेफिनेशन देख लो, आर रिएजेंट व्हिच अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ऐसा रिएजेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर हो जाए। देखो जनाब अवे दूर हो गया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से, उसे दे दिए। आर रिएजेंट व्हिच अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ऐसा रिएजेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर हो जाए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। फिर से बोलो मेरे साथ, आ रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट व्हिच अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मैंने पहले में ये बताया। मैंने कहा भाई इसके एग्जांपल जानना चाहता हूं। बोले ठीक है एग्जांपल, मेन चीज एग्जांपल है, मैं बोलता हूं इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी, आपकी एक भी रिएक्शन। आ जाओ बेटे। मैंने कहा सर मैं समझ गया हूं, आप एक बार मैं फिर से वो डेफिनेशन आपको बता दूं, कोई अगर आपसे पूछे भाई इलेक्ट्रोफाइल को आपने नाम से पता लगा लिया, इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। तो पहले तो जनाब मैंने उसकी डेफिनेशन दी। मैंने कहा सर ऐसी स्पीसीज द स्पीसीज, है ना, पहले सुन लो, व्हिच अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से अभी दूर हो जाए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। देखो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर हो गया तो द स्पीसीज व्हिच अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। दीस आर इलेक्ट्रॉन हियर पॉजिटिवली चार्ज, इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है। दीस आर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है, तभी किसी दूसरी चीजों पर अटैक करता है। मैंने कहा वो सर अब समझ में आया इसका अटैक करने का कारण। बोले सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोले हाँ। बोले तभी तो ये अटैक करने जाता है।
पॉजिटिव चार्ज एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में। मैंने कहा सर इसके एग्जांपल जानना चाहता हूं। बोले भाई एक बात सुन, इलेक्ट्रोफाइल तुझे दो टाइप का मिलेगा। एक तो इलेक्ट्रोफाइल तुझे मिलेगा जो तुम्हारे कोर्स में भी बता रहा हूं, सुन लेना। बोले एक इलेक्ट्रोफाइल तो तुझे मिलेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। देखो पॉजिटिव को कभी याद करने की जरूरत नहीं होती, जैसे H+, अगर कहीं भी देख लो एकदम कह दो इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब नहीं 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है भाई, है ना। देख लो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव का मतलब ही 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जनाब जैसे तुमने देखा HCl है कहीं लिखा है तो H पे प्लस आया Cl पे माइनस, देख के कह दो ये इलेक्ट्रोफाइल है बिना देखे। तो जनाब देखो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है तो उसे पहचानना कभी याद करने की जरूरत नहीं। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। एक और जनाब जैसे H3O+, कभी ये भी आ जाए भाई, ये तो सिंपल लिखा मिलेगा तुम्हें तो मैं नाम बता रहा हूं। अब जहां तुम प्लस देख लोगे देख के बोल देना ये इलेक्ट्रोफाइल है बस। और क्या करोगे, एक होता है जनाब हाइड्रोनियम आयन, एक ये है जनाब। और जनाब अगर तीसरे की मैं बात करूं, देखते रहिएगा H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। देखो एक बात तुम्हें बताऊं, आईयूएम जो सिंबल है, आईयूएम ये पॉजिटिव चार्ज का सिंबल होता है जहां भी आईयूएम वर्ड लगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं जनाब, अगर कभी केमिस्ट्री में कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए, कभी भी पूरी केमिस्ट्री में अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है तो इसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ये आपके कोर्स में भी है जो मैं बता रहा हूं, सुन लो। ये कार्बोनियम आयन होता है। एक होता है जनाब NO2+, इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। आईयूएम आएगा आपके यहाँ पे, आप टेंशन मत। क्या आएगा जनाब, आईयूएम, नाइट्रोनियम, कार्बोनियम, ये सब आ जाएंगे। एक जनाब आपके यहाँ Cl+ भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा Cl भी प्लस चार्ज होता है ऑर्गेनिक में। तो आपके यहाँ यही कोर्स में, जबकि इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि तो लिखे मिलेंगे आपको, पॉजिटिव चार्ज वहां पे लिखा मिलेगा। जैसे जनाब H+ हाइड्रोजन आयन, जैसे जनाब H3O+ हाइड्रोनियम आयन, जैसे देख लो ये जनाब कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आए तो कार्बोनियम आयन, ध्यान रखना है ना जनाब। NO2+ आयन, नाइट्रोनियम आयन, HCl आयन, तो जनाब फ्लोरीनियम आयन। सुनिए यार, मैंने ठीक है सर याद रखूंगा, लेकिन सर प्रॉब्लम इन्हें याद करने की नहीं, दिक्कत देखो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे कभी HCl आया, ये आया HCl, तो तुम देख के बता दो क्या इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बताओ HCl में, जरा पता लगाना कौन है इलेक्ट्रोफाइल HCl में। H+ या Cn-, H+, वेरी गुड। तो तुम इन्हें तो तुम देख के पता लगा लोगे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल, मैंने कहा सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी होता है, बोले हाँ, बोले सर न्यूट्रल भी होता है, सबसे बड़ी ये दिक्कत है। अब मैंने आपसे बताया था न्यूट्रल, मैंने कहा सर न्यूट्रल मैंने नहीं सुना, जबकि मैंने एक बार इक्विलिब्रियम में वहां जिक्र किया था, आपको याद हो जब हम इन्हें लुईस एसिड बोला करते थे, ए से एसिड, एक से एक्सेप्ट करने वाला। तो मैं आपको बताऊं न्यूट्रल कौन होता है। जैसे देखो मैंने एक बार आपको बताई थी, मैंने कहा था देखो शेयर करने का हक, ये बताओ जिनके लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या उन्हें कभी शेयर करने का हक है, ये बताओ। नो, वेरी गुड। अगर आपके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, आप शेयर करोगे तो टोटल पूरे कितने हो जाएंगे, 4। अगर आपके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, आप शेयर करोगे तो कितने पूरे होंगे, 6। यानी कि 1 या 2 या 3 वाले को कभी शेयर करने का हक नहीं होता। शेयर करते हैं 4 वाले, 4 का कर लो 8 पूरे हो जाएंगे, 5 वाले 3 का कर लो 8 पूरे हो जाएंगे, 6 वाला 2 का कर सकता है, बेचारा 2 या 3 वाला कितने का शेयर करेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जनाब इसके बाद भी जनाब जब कभी कभी परमिशन नहीं थी, लेकिन कभी कभी एक फैमिली ऐसी है, मैं आपको बताऊं, बोरोन की और एल्यूमिनियम की। बोरोन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड ऐसे होते हैं, इन दोनों को ही शेयर करने का हक नहीं होता केमिस्ट्री में कभी भी। आप चेक कर लो, बोरोन का इलेक्ट्रॉन है 5, तो 2 और 3, और एल्यूमिनियम के हैं जनाब 13, 2, 8, 3, दोनों के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लो, बोरोन के भी एल्यूमिनियम के, दोनों के लास्ट। और जनाब 3 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी बोरोन और एल्यूमिनियम इतनी बदतमीजी करते हैं, मैं आपको बताऊं कि लिमिट नहीं। आप देख लो एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड है AnCl3, बताओ ये बदतमीजी है कि नहीं। अब चेक करो, ये एल्यूमिनियम ने, देखो मैं आपको बताऊं एल्यूमिनियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये लिख दिया मैंने। क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7, तो बताओ 7 थे, यहाँ पे भी कितने थे, 7। क्लोरीन के लास्ट में थे 7। मैंने एल्यूमिनियम से बोला भैया तू शेयर मत करे, तेरा फायदा नहीं है शेयर करने का। नहीं जी शेयर करेगा बंदा, लो जनाब शेयर कर लियो। अबे जब शेयर करा
तो देखो इसका तो कार्बन का तो काम हो गया क्लोरीन का, तो क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूरा हो पाया? कितने पूरे हो पाए? 2, 2 4 और 2 6। अब जब लास्ट में 3 है तो शेयर करके 6 तो पूरे होंगे, 8 थोड़ी पूरे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो है तेरे 3, शेयर करके 8 पूरे कैसे हो जाएंगे? अबे शेयर करके तो 6 तो पूरे होंगे। तो जनाब ये लोग बदतमीजी को कर रहे हैं। ये लोग, इन्हें मना करा गया है कि आप शेयरिंग ना करें, लेकिन इन लोगों ने फिर भी शेयरिंग करी। तो आपको बताऊं, बोरोन के, याद रखो कभी भी केमिस्ट्री में ये 2 एलिमेंट के कंपाउंड ऐसे हैं जो बॉन्ड बना लेता है। जैसे देखो BCl3 बना हुआ है, तो आप देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, लेकिन बोरोन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2 4 6। बोरोन पे अब भी कमी। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। पूरी केमिस्ट्री में न्यूट्रल कंपाउंड पे अटैक करने जाता है। कभी कभी आदमी सोचता है यार ये तो न्यूट्रल है, ये क्यों अटैक कर रहा है? अबे कमी है इसके 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जनाब मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना है, और बोरोन एंड एल्यूमिनियम और बोरोन एंड एल्यूमिनियम हैलाइड, बोरोन के और एल्यूमिनियम के जो हैलाइड हैं आर इलेक्ट्रोफाइल, सब पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ध्यान रखना सभी पे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बोरोन के सारे कंपाउंड BF3, चाहे वो BCl3 हो, चाहे वो BBr3 हो, जनाब देखते रहिएगा, चाहे वो Bi3 हो बेटे, चाहे वो एल्यूमिनियम के कंपाउंड हो AlCl3 हो, और इलेक्ट्रोफाइल, ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, ये सब के सब बेटा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सब पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ध्यान रखें। तो यही आपके कोर्स में, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आप याद करें बस। तो ये आप याद करें, और याद रखो मैंने आपको, है ना सर ये स्टेबल नहीं होंगे, नहीं है तो बेटा एटमॉस्फेयर में तो स्टेबल है, थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं। मैंने तो बताया था बैक बॉन्डिंग कर गया बोरोन की, जब मैं फैमिली पढ़ा रहा था तो भूल जाता है सात्विक, पता नहीं, है ना। तो अपना काम ये चला ही लेते हैं जुगाड़बाजी करके, तो वो जुगाड़बाजी हो जाती है सात्विक साहब, लेकिन इन्हें रहने का हक नहीं है केमिस्ट्री में, सच्चाई है। हाँ वही, लेकिन बदतमीजी तो बदतमीजी है ना। नहीं जरा हार्मफुल कैसे सर, ऐसा दुख नहीं देंगे निकुंज साहब, ऐसा आप टेंशन ना ले, ऐसी बदतमीजी नहीं करते लोग। हाँ सही है, लेकिन इतना अच्छे कंपाउंड नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं, हमारा नहीं करते। अरे BF3 वगैरह तो करता है, बाकी की सर कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन एक बात हो सर, हाँ ये लुईस एसिड, इनका एक और नाम है, सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बेटा इससे ज्यादा नहीं साक्षी, इससे ज्यादा आएंगे भी नहीं आपके, ये तो मैंने और ज्यादा ही दी है साक्षी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इन्हें एक नाम हो रहा है इनका लुईस एसिड। मैंने आपसे पहले बताया था इनऑर्गेनिक जब मैं पढ़ा था, ए से एसिड, ए से एक्सेप्ट करने वाला, ये एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। तो जनाब आज आप ये याद रखें, सबसे पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, फिर से बता दो, बस केवल याद रखो इलेक्ट्रोफाइल प्लस और न्यूट्रल होता है, डेफिनेशन भी चाहे याद रखें। और डेफिनेशन में सर कुछ ऐसा है नहीं, मैंने बता दिया था स्पीशीज व्हिच अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर हो जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। These are positively charged और न्यूट्रल, ये पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल होते हैं, and these are two electron deficient, इसमें 2 की कमी होती है, and the tendency to accept the 2 electron, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखते हैं बस। और जनाब ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव और न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल में ये तरीका मेरा याद रखना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बार आप पढ़ लो जनाब, जरा देख लो क्या लिखा है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को पढ़ो सब बच्चे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कल वाली क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ध्यान रखना। न्यूक्लियोफाइल चलेंगे फिर भी देख लो, are reagent which give away an electron pair is called electrophile. These are positively charged or neutral species which are electron deficient of electron and accept a pair of electron. आपके पेपर के लिए भी है, पॉजिटिवली चार्ज वाले देख लो भैया, और नेगेटिवली चार्ज वालों में ये लिख लेना मेरी तरह न्यूट्रल, न्यूट्रल में ये नोट कर लो, और यही वाले करना, और फालतू मत करना जो मैंने लिख दिया, न्यूट्रल में ये नोट कर लीजिएगा फास्ट। हो गया साहब, चेक करिए जी साहब, डन बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है जनाब, ध्यान से देख ले एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो चलिए बेटा वो बता देंगे, सात्विक कार्बोनिल बताएंगे, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी बीच में आने दो बेटा, ये GOC है बेटा, यहाँ वक्त आने पे चीजें बताई जाएंगी बेटा, इसमें ऐसे नहीं बता सकते,
ये जर्नल ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी डालनी पड़ती हैं, ध्यान रखें। चलिए सुने, हो गया भाई, जरा देखिए। देखो न्यूक्लियोफाइल एक बड़ी चीज है ना, बहुत ध्यान से सुनना। न्यूक्लियोफाइल एक बड़ी चीज है, ये आप 5-6 मिनट में नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को जनाब हम कल ही स्टडी करेंगे। आज आप इतना पढ़ के तैयार करके रखना, बाकी जनाब कल ही हम लोग स्टडी करेंगे बेटे, है ना। अभी इतना पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट बच्चों, कोई दिक्कत हो तो मेरे से फोन कर लेना। ओके बेटे।